हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार एसआई के लिए एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। एक मार्क्समैन बुक है, उस बुक से हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 6। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोडेड है। सबसे पहले हम लोग जो इस बुक में स्टार्ट किया गया है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री के क्रम में आज जो ये हमारा वीडियो है, मतलब टेस्ट सीरीज नंबर जो 6 है, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर कर लेंगे। अब जो टेस्ट सीरीज 07 आएगा, 7वां जो टेस्ट सीरीज आएगा, वो मध्यकालीन भारत यानी मेडिएवल हिस्ट्री पर आधारित होगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विविध पर आधारित, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के विविध पर आधारित है। इसके बाद जो अगला टेस्ट सीरीज 7 आएगा वो मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री पर आधारित होगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए लिंक पर आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ जो जीएस पॉइंटर का भी जो सीरीज चल रहा है, एक रिविजन सीरीज, उसका भी पूरे आधुनिक भारत का पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। वो भी अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे कह रहे, सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन जो सही हैं वो आपको बताने हैं। कह रहा, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैतगिरी और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पूर्वी दक्कन के चैत और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गंधार कला की अगर बात करते हैं तो यह कुषाण काल से मैच करेगा। जूनागढ़ शिलालेख की अगर बात करते हैं तो ये रुद्रदामन प्रथम से मैच करेगा। मिलिंद पन्हो की अगर बात करते हैं तो ये मिनेंडर के साथ मैच करेगा। और तक्षशिला लेख की अगर बात करते हैं तो ये पथिक के साथ मैच करेगा। और ये जो होगा, इसको अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड प्रतिमा लक्षण दिया गया है। आदिनाथ की अगर बात करते हैं तो ये वृषभ के साथ मैच करेगा। मल्लीनाथ की अगर बात करते हैं तो ये जल कलश के साथ मैच करेगा। पार्श्वनाथ की अगर बात करते हैं तो ये सर्प के साथ मैच करेगा। और संभवनाथ की अगर बात करते हैं तो ये अश्व के साथ मैच करेगा। इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक खोज के स्थान को सुमेलित करने के लिए कह रहा है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। देखिए, जुता हुआ खेत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कालीबंगन के साथ मैच करेगा। जुता हुआ खेत का प्रमाण जो है वो कालीबंगन से मिला था। गोदीवाड़ा की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो लोथल के साथ मैच करेगा। पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रतिकृति की बात करते हैं तो ये बनावली के साथ मैच करेगा, यानी ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। उसी तरह से आगे है कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है वो कहाँ से? धौलावीरा से। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा रावी के साथ मैच करेगा। हस्तिनापुर की बात कीजिएगा तो गंगा के साथ मैच करेगा। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन की अगर बात कीजिएगा तो गोदावरी के साथ मैच करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो यह रावी के साथ, कालीबंगन घग्गर के साथ, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ जो है वो सतलज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए हाँ बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए ये भी सही है, और अपने उद्योगों के लिए ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सुमेलित है। लोथल गुजरात सुमेलित है। कालीबंगन हरियाणा सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीबंगन आप लोग पढ़ रखे होंगे ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो यह जो है वो गलत है। रोपड़ पंजाब फिर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन।
फिर कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सुमेलित है, बनावली हरियाणा सुमेलित है, दायमाबाद महाराष्ट्र सुमेलित है, राखीगढ़ी राजस्थान सुमेलित नहीं है क्योंकि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड हड़प्पीय स्थल दिए हुए हैं और दूसरे साइड उसकी स्थिति दिया हुआ है। मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर। दायमाबाद कहाँ, दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो यह राजस्थान, और राखीगढ़ी अभी हम लोगों ने देखा था हरियाणा के हिसार जिला में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, आपसे पूछ रहा है। तो सिंध में हड़प्पा नहीं, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो हाँ सिंध में स्थित है। चहुंदाड़ो भी स्थित है। सुरकोटता भी नहीं है क्योंकि सुरकोटता जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 और 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी, तो सिंधु हाँ थी, झेलम भी था, चेनाब भी था, गंगा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, यानी सिंधु, चेनाब और झेलम। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। हड़प्पा दयाराम साहनी सुमेलित है, लोथल SR राव सुमेलित है, सुरकोटता JP बिस्ट सुमेलित है, धौलावीरा BK थापड़ ये गलत है क्योंकि धौलावीरा आप लोग पढ़ रखे होंगे RK बिस्ट। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। देखिए सबसे पहले आया नगर संस्कृति, उसके बाद आया लोहे का हल, उसके बाद आया चांदी के सिक्के, उसके बाद आया सोने के सिक्के। तो इसको अरेंज कीजिएगा तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह कह रहा है, कह रहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी बिल्कुल सही है, यानी पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा की अगर बात करते हैं तो कह रहा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। कह रहा है वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। वो युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो यहाँ केवल 2 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। आगे कह रहा है सुमेलित करने के लिए कह रहा है आपको, कह रहा है कि ईश्वर महिमा ऋग्वेद से सुमेलित होगा, यानी बी से। फिर कह रहा है बलिदान विधि यजुर्वेद से सम्मिलित होगा। और औषधियों से संबंधित, तो औषधियों से संबंधित यानी कौन, अथर्ववेद। और संगीत की बात अगर कीजिएगा तो कौन, सामवेद। ठीक है, ईश्वर महिमा ऋग्वेद, बलिदान विधि यजुर्वेद, औषधियों से संबंधित अथर्ववेद और संगीत यानी सामवेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं के साथ मैच करेगा। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो ये स्रोत एवं कर्मकांड के साथ मैच करेगा। सामवेद की अगर बात करते हैं तो ये संगीतमय स्रोत के साथ मैच करेगा। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निम्न दिए गए हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, यह कह रहा है। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ये अतरे के साथ मैच करेगा। सामवेद की अगर बात करते हैं तो पंचविश के साथ मैच करेगा। अथर्ववेद गोपथ के साथ मैच करेगा और यजुर्वेद जो है वो शतपथ के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड वैदिक नदियां हैं और दूसरे साइड उसके आधुनिक नाम हैं। कुंभा की अगर बात करते हैं तो यह काबुल के साथ मैच करेगा। परूसनी यानी रावी, सदानीरा यानी कि गंडक और सुदूत्री यानी कि सतलज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। पहला कहाँ? राजगीर में। दूसरा कहाँ? वैशाली में। तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध तथा 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और दोनों सूचियों में अंकित है, वो आपको मैच करना है। जन्म की अगर बात करते हैं तो जन्म मैच करेगा लुम्बिनी के साथ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया के साथ। प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन जो है वो कुशीनगर के साथ मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड चिन्ह है और दूसरे साइड अर्थ है। जन्म की अगर बात करते हैं तो जन्म मैच करेगा कमल के साथ। प्रथम प्रवचन मैच करेगा धर्म चक्र परिवर्तन के साथ। महाबोधि मैच करेगा बोधि वृक्ष के साथ और त्याग मैच करेगा घोड़ा के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यह आपको बताना है। उनका जन्म जो है वो कपिल वस्तु में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। वो कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 2, 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कुशीनगर जो है वो मल गणराज की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल सुमेलित है। कह रहा सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ सेट, ये गलत है, ये राजगीर नहीं बल्कि सारनाथ होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है। कह रहा नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पृष्ठ, तो यहाँ 1, 2 और 4 सही है और 3 जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 4 जो है वो सही है, 3 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार नहीं,
वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था ये था, कर्मकांडों के फलबता का निषेध ये भी था, और प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 3 और 4 जो है वो सही है और 1 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों रूप में समान रूप से विद्यमान था। तप और भोग की अति का परिहार ये नहीं था समान रूप से विद्यमान, अभी हम लोगों ने देखा। वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था ये था, और कर्मकांडों की फलकता का निषेध ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 जो है वो सही है, 1 जो है वो गलत है। आगे कह रहा भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट्स करके सही क्रम में रखिए। तो सही क्रम में रखिएगा तो सबसे पहले देखिए होगा कि दुख है, फिर उन्होंने कहा दुख का कारण है, फिर उन्होंने कहा दुख का निरोध है, और फिर कहें दुख निरोध का मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 4 और 2 और 3। आगे कह रहा बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए और निम्नलिखित कूट में से अपना सही उत्तर चुनिए। पूर्ण जन्म नहीं होता है बौद्ध धर्म के अनुसार, और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए जो है वो गलत है, किंतु आर जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपसे पूछ रहा है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बिल्कुल सही है। उसने कुछेक शिल्प को निम्न माना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। फिर आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, हाँ था। दलितों के लिए विशेष अपील, ये तो बहुत था। फिर कह रहा है धर्म की मिशनरी भावना, ये भी था, और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी था। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं था। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो है वो सही है, 5वां जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 और 4 जो है वो सही है। आगे कह रहा है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जो है वो किन किन कारणों से शुरू हुआ। कह रहा उस समय तक बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये गलत है। फिर कह रहा है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। तो यहाँ पूछ रहा सही कौन है, तो केवल 1 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता जो है वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये गलत है, क्योंकि चेटक की पुत्री नहीं बल्कि चेटक की बहन थी, ठीक है। और 23 गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 जो है वो यहाँ पे सही है और 1 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चात है, ये गलत है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यह आपको बताना है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। कह रहा है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, ये आपको बताना है। कह रहा है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वोपति कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम जो है वो किस प्रकार है।
तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है आपसे। एक साइड सूची 1 में है जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो ये पावापुरी के साथ मैच करेगा। हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं तो वाराणसी के साथ मैच करेगा। इस्लाम धर्म की अगर बात करते हैं तो ये मदीना के साथ मैच करेगा। और ईसाई धर्म की अगर बात करते हैं तो ये वेटिकन के साथ मैच करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक साइड राजा है, दूसरे साइड राज्य है। प्रभूत की अगर बात करते हैं तो ये अवंती के साथ मैच करेगा। उदयन की अगर बात करते हैं तो ये बत्स के साथ मैच करेगा। प्रसेनजीत की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो कोसल के साथ मैच करेगा। और अजात शत्रु जो है वो मगध के साथ मैच करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सही है यह आपको बताना है। कह रहा है चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, सही है। चाणक्य का उपनाम कौटिल्य था, ये भी बिल्कुल सही है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चाणक्य के पिता का नाम चनक था, ये भी बिल्कुल सही है। चाणक्य ने लोक प्रशासन की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सभी जो है वो सही लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो उपयुक्त जोड़ी है, यह आपसे पूछ रहा है। पार्श्वनाथ जंत्रिका नहीं है, बिंदुसार शाक्य नहीं है, स्कंदगुप्त मौर्य नहीं है, चेतक लिच्छवी ये है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चेतक लिच्छवी। फिर कह रहा है निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए कालानुक्रम अगर व्यवस्थित आपको करने कह रहा है तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शंस में दिया गया है नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। ये 4 वंश के नाम जो हैं वो आपको दिए गए हैं और इसको आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले होगा, अगर बात करते हैं कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले होगा शुंग वंश, ठीक है। हाँ कालानुक्रम, अच्छा सबसे पहले कौन होगा, ईसा पूर्व में अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले होगा हर्यक वंश। सॉरी, हर्यक वंश कब से कब तक, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, ठीक है। वहीं फिर उसके बाद होगा नंद वंश। नंद वंश कब से कब तक, 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। फिर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर बात करते हैं तो ये होगा 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। और फिर होगा शुंग वंश जो कि 184 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक होगा। यानी इसको आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हर्यक, फिर उसके बाद नंद, फिर उसके बाद मौर्य और फिर उसके बाद शुंग वंश। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और एक है राजधानी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कुरु की, तो यह किसके साथ मैच करेगा, इंद्रप्रस्थ के साथ मैच करेगा। पांचाल की अगर बात करते हैं तो ये अहिछत्र के साथ मैच करेगा। कौशल की अगर बात करते हैं तो ये साकेत के साथ मैच करेगा। और वत्स की अगर बात करते हैं तो ये कौशाम्बी के साथ मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था, ये बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सिकंदर की सफलता जो है वो निम्न कारणों से हुआ था। कह रहा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसने देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी बिल्कुल सही है। वो एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। फिर आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। कह रहा है कि गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद कह रहा है ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, बिल्कुल सही है।
कह रहा धन्वंतरी, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। ये बिल्कुल सही है। और लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो जितने कथन लिखे हैं सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो हैं वो सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति जो है वो होने का जो है वो उल्लेख मिलता है। तो यहाँ कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में नहीं, दीपवंश हाँ ठीक है, महावंश हाँ ठीक है, और दिव्य बदान ये नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, इसका ये मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो सही उत्तर है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड स्थान है, दूसरे साइड स्मारक या है। कह रहा है कौसाम्बी में से क्या मैच करेगा? कौसाम्बी से मैच करेगा घोषिताराम मठ। कुशीनगर की अगर बात करते हैं तो रानाभर स्तूप मैच करेगा। सारनाथ की अगर बात करते हैं तो धमेख स्तूप मैच करेगा। और श्रावस्ती सहेत महेत जो है वो इसके साथ मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, यह आपको बताना है। तो देखिए मौर्य सम्राट जो अशोक था वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद धर्म यात्राएं प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी, और उसके बाद फिर गया मतलब बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो गया, फिर कुशीनगर, फिर उसके बाद लुम्बिनी, फिर उसके बाद कपिलवस्तु, फिर उसके बाद सारनाथ और फिर उसके बाद श्रावस्ती। क्लियर है? तो इसको अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था। ये गलत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वो सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो संस्कृति, कला एवं साहित्य हाँ किया था। सोने का सिक्का नहीं किया था। प्रांतीय विभाजन किया था। हिंदू कुश तक साम्राज्य ये भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 3 और 4 जो है वो सही है, 2 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति जो है वो भारत में किसी न किसी समय आए। तो ये फाहियान, अच्छा मतलब आपको आगमन का सही कालानुक्रम इसमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले होगा मेगास्थनीज। ठीक है, सबसे पहले होगा मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फिर फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फिर हेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और फिर एते सिंह जो कि 7वीं सदी में भारत आया था। तो क्रम में देखिएगा तो सबसे पहला हो जाएगा मेगास्थनीज, दूसरा होगा फाहियान, और तीसरा होगा हेनसोंग, और चौथा होगा एते सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है, और सूचियों के कूट से आपको सही उत्तर चुनने कह रहा है। चंद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो यह सेंट्रोकोटस के साथ मैच करेगा। क्लियर है? फिर है बिंदुसार की अगर बात कीजिएगा तो ये किसके साथ मैच करेगा? ये मैच करेगा अमित्रघात के साथ। अशोक की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा प्रियदर्शी के साथ। और चाणक्य की अगर बात करते हैं तो ये विष्णुगुप्त के साथ मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये बिल्कुल सही है।
कह रहा अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नब ने की और उससे राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी बिल्कुल सही है। और आंध्र ने कन्नब राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डी। और यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। फिर कह रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो किन शासकों ने ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, आपसे पूछ रहा है। कह रहा है लोथल एंसिस डॉक्योट सुमेलित है। कह रहा है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सुमेलित है। फिर कह रहा है राजगिरी लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत है। और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 जो है वो यहाँ पे सही है। आगे कह रहा है कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित कूट के अनुसार ऊपर इंगित करें। देखिए यहाँ पे अगर कह रहा कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे इसकी बात कर रहा है, तो देखिए अश्वघोष जो था वो कनिष्क का राज्य कवि था, ये तो सही है। और वसुमित्र जो था वो कनिष्क का आश्रित विद्वान था, ये भी सही है। कालिदास नहीं होगा क्योंकि ये गुप्त काल में थे, और कंबन भी नहीं होगा क्योंकि ये 12वीं शताब्दी में हुए थे, तो ये भी गलत है। यानी पहला और दूसरा जो है वो आपका होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 जो है वो सही होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मध्यभांड, ये गलत है। कुषाण गंधार कला शैली ये सुमेलित है, क्योंकि कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में ही गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। और फिर कह रहा मुगल अजंता चित्रकारी गलत है, मराठा पहाड़ी चित्रशैली गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, क्या आपको बताना है। तो देखिए भारत पर यूनानों के संबंध में सही कालानुक्रम में अगर सबसे पहले यूनानी जो कि सिकंदर हो गया, फिर उसके बाद होगा अशक और फिर होगा कुषाण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह आपसे कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही ही कह रहा है। फिर कह रहा है उनकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। तो यहाँ पे ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उछले थे वो कौन कौन से हैं। तो देखिए त्रिकोणीय में कौन कौन थे, पाल थे, गुज्जर थे और राष्ट्रकूट थे। क्लियर है, यह तीनों जो थे वो देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन्हीं तीनों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष जो है वह प्रारंभ हुआ था, जिस संघर्ष में फिर प्रतिहारों को सफलता मिली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। आगे कह रहा प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये गलत है। फिर कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करते थे, तो ये सही है। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, ये बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों में का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है। फिर कह रहा है 5वीं सदी ईस्वी में खून के जय का सिद्धांत ज्ञात था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 1, 3 और 4 जो है वो सही है और 2 जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4 जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन कूट के आधार पर सही है ये आपको बताना है। कह रहा है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तृत किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है, 2 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में शाक्त संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ये गलत है। कह रहा है सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जा सकता है, ना ही कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए विक्रम संवत की अगर बात कीजिएगा तो 248 ईस्वी, शक संवत की अगर बात कीजिएगा तब 78 ईस्वी, गुप्त संवत की अगर बात कीजिएगा तो अच्छा हाँ क्या है यहाँ पे, विक्रम संवत की अगर बात कीजिएगा, हाँ ठीक तो है। फिर गुप्त संवत की अगर बात कीजिएगा तब होगा 320 ईस्वी और कोरी संवत है तो 1102 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ, सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 जो है वो सही है। फिर कह रहा भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री युआन चोंग हेनसोंग ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग रूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित है, ये गलत है। कह रहा है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष निर्दोष के साधन थे, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है और 1 जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि सामंतवाद का विकास जो है वो गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या ही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, ये गलत है। कह रहा चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग हर से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2। फिर कह रहा है निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है कि रविकृति पुलकेशिन द्वितीय सुमेलित है, भवभूति कन्नौज के यशो बर्मन सुमेलित है, हरिसेन हर्ष ये गलत है क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त के संघी बृहग्रह सचिव थे तथा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। तो दंडी नरसिंह बर्मन ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है यह पूछ रहा है। कह रहा है कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रयोग किया, प्रसार किया, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो ये 4 मठ है जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड राजा हैं, दूसरे साइड उनके दरबारी कवि हैं। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ मैच करेगा। कालिदास की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मैच करेगा। हरिसेन की बात कीजिएगा तो समुद्रगुप्त के साथ, और बाणभट्ट की बात कीजिएगा तो हर्षवर्धन के साथ मैच करेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, भोज धार के साथ मैच करेगा, दुर्गावती गोंडवाना के साथ मैच करेगा, समुद्रगुप्त उज्जैन के साथ मैच करेगा, और अशोक जो है वो विदिशा के साथ मैच करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक कौन कौन है? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक जैन और शैव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। नेक्स्ट कह रहा है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, तो एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित जो है वो हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों से संबंधित है। फिर कह रहा है भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपको कह रहा है। कह रहा बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, गलत है, यह अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। एलोरा की गुफाएं में विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपरोक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता था वो आपको बताना है। तो भित्ति चित्रकला के लिए अजंता की गुफाएं जानी जाती थी, लेपाची मंदिर भी और सांची स्तूप भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो मतलब कि भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। क्लियर है। कह रहा स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने के में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सही है। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृत शेषों के आधान भंडार थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, ये गलत है। ये व्यापार मार्गों में नज़दीक स्थित है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि भक्ति संगत और दर्शन दिया हुआ है, शंकर अब सही सुमेलित है यह पूछ रहा है। शंकर अवधूत नहीं है, रामानंद केवलादेत नहीं है, रामानुज विशिष्ट दैत्यवाद, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह बताना है आपको। कह रहा है त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण के स्तुति के भक्ति गीत थे, ये गलत है। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, ये गलत है। और अन्नमाचार्य कृष्ण भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, तो ये सही है। तो दूसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है यह आपको बताना है। फाहियान प्रथम चीनी था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की, है बिल्कुल सही है। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया, सही है। इति सिंह चीनी बौद्ध यात्री था, सही है। और अल मसूदी बगदाद का यात्री था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 और 4 चारों जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामवेद से ही प्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अस्तो माँ सदगम्या वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, बिल्कुल सही है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है, ये भी बिल्कुल सही है। और मुंडक उपनिषद में 7वें बजैते उल्लेखित है, ये भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी कथन जो हैं वो सही हैं। आगे कह रहा है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए कालानुक्रम, ये सारे युद्धों को अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो अगर बात करते हैं कि खानवा का युद्ध की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो खानवा का युद्ध सबसे पहले होगा वो कब, 1527 में। फिर होगा घाघरा का युद्ध कब, 1529 में। फिर होगा चौसा का युद्ध कब, 1539 में। फिर होगा सामूगढ़ का युद्ध, और ये कब, 1658 में। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों से दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक साइड स्मारक है, दूसरे साइड निर्माता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ के द्वारा और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। गुरु अमरदास मीरी और पीरी ये सही सुमेलित है, ये गलत है। फिर गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो किसको किसको, गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेज बहादुर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 दोनों को। आगे कह रहा है 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ जो प्रकट करता है गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क। हाँ सही है। फिर कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, ये भी सही है। भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आहिस का हस्तांतरण, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही है। आगे कह रहा है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाव रखता था, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। फिर कह रहा है निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको कह रहा है। देखिए बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले होगा बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक, 1713 से लेकर 1720 तक। फिर उसके बाद होगा बाजीराव प्रथम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कब से, 1720 से लेकर 1740 तक। फिर होगा उसके बाद बाजीराव ये 1740 से लेकर 1761 तक। फिर होगा माधवराज जो कि 1761 से लेकर 1772 तक। इसको अगर आप सही से अरेंज करते हैं तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखने के लिए कह रहा है छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभव जी और शिवाजी द्वितीय। तो छत्रपति सबसे पहले होगा संभव जी, ये कब से कब तक, 1680 से लेकर 1689 तक। फिर होगा राजा राम कब से कब तक, 1689 से लेकर 1700 तक। छत्रपति साहू जी नहीं, इससे पहले होगा शिवाजी द्वितीय, 1700 से लेकर 1708 तक। फिर होगा छत्रपति साहू जी जो कि 1708 से लेकर 1749 तक। तो इसको अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में थोड़ा MCQs और मैच करने वाले क्वेश्चन मैच करने वाले और कथन और कारण के क्वेश्चन ज़्यादा थे। कल से फिर से वही 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे मेडिएवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। कल हम लोग देखेंगे भारत पर मुसलिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और फिर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर आधारित कुछ प्रश्नों को। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।